हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स ये सेशन जो हम लेकर आए हैं ये आपका जीके जीएस से रिलेटेड है फ्रेंड्स। और आप जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि फ्रेंड जितना भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं, समथिंग आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और वो जो टोटल 30 क्वेश्चन है वो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। आप किसी भी कंपटीशन की एसएससी है, रेलवे है, या जिस भी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब में जीके जीएस आती है फ्रेंड्स, ठीक है। आप सभी को पता है, तो उसी के लिए हम ये सेशन लेके आए हैं। और स्पेशल एक एक क्वेश्चन आपका चुन चुन के लाए हैं, इसलिए वो भी क्वेश्चन कौन से प्रीवियस ईयर वाले लाए हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आ चुके हैं फ्रेंड। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की फिर से संभावना है ना। तो चलिए फिर एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से या फिर लौह युग से। तो किस युग से रिलेटेड है हड़प्पा की सभ्यता बच्चों? फ्रेंड्स आपको बताना है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों कांस्य युग, ठीक है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा कांस्य युग। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन, पूरा का पूरा आपको फ्रेंड्स सॉल्यूशन सहित बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ बता दिए फर्स्ट क्वेश्चन सही है, ऐसा नहीं। हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। सिंधु सभ्यता में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, ठीक है, जिसके कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वस्तुतः यह ताम्र पाषाणकालीन नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है। अब आपको देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि किस प्रांत में स्थित है। सिंध में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर बलूचिस्तान में। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें भी आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, मतलब कि सिंधु, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। देखिए अमरी जो है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है। तो ये सिंध प्रांत आपका कहाँ है बच्चों? ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ठीक है बच्चों, मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ इंसान करता ही रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग तो क्या है, अधिकतर सब लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी आजकल मोबाइल में ही मनोरंजन करते हैं, ठीक है। तो अब बात की जाए पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। मोबाइल वगैरह कुछ चलते ही नहीं थे, तो वो लोग किस चीज़ को अपना मनोरंजन के रूप में यूज़ करते थे। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा शिकार। वो क्या करते थे? शिकार करते थे। देखिए बच्चों, शिकार भी करते थे, उनके खाने का इंतजाम भी होता था और मनोरंजन भी होता था। तो जो खाने का इंतजाम करते थे वो मनोरंजन में ही करते थे, ठीक है। चलिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या था, मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर रहते थे। उनका मुख्य भोजन मांस या कंदमूल था, ठीक है। कंदमूल जो फल होता है वो भी था उनका उनका क्या था, ये उनका मुख्य भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। अब आपको बच्चों बताना कि प्रथम पशु क्या था। भेड़ था, ये तो सभी को पता होगा, भेड़ था, कुत्ता था, बकरी था, घोड़ा था। तो क्या था प्रथम पशु बच्चों? इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो कुत्ता हो जाएगा, तो सभी को पता होगा। तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, अगर बात कर ली जाए तो आपका 15,000 ईसा पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया था, ठीक है। भेड़ जो है वो दूसरा पशु था। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में दूसरा, तो आपका भेड़ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में आपका डॉग आएगा, ठीक है। सेकंड में आपका भेड़ आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर इधर है। फोर्थ तक कंप्लीट हो गया बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो जो है पर कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है। पंजाब में है, सिंध में, गुजरात में, या फिर आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो अगर बात कर ली जाए मोहनजोदड़ो की बच्चों, तो ये कहाँ है? ये आपका सिंधु में मिलेगा। और अभी हमने आपको बताया था कि सिंधु कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो सिंध आपका पाकिस्तान प्रांत में स्थित है ना। चलिए फिर देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर है, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। और किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है कि मृतकों का टीला के नाम से किसे बच्चों जानते हैं, ठीक है। हड़प्पा है, कालीबंगा है, या फिर मोहनजोदड़ो है, या फिर बनवाली है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें से बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। जो मोहनजोदड़ो है ये मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? अब आपको बताना है कि भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सर एलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सर एलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। ठीक है, उनके द्वारा भारत के प्राचीन स्थलों जैसे स्तूपों हैं, भवनों का निरीक्षण किया गया एवं उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? अब आप देखिए बच्चों, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है भारत में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या है जो भारत में नहीं है? आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, हमने इसका आंसर आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं इसी सेशन में। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपका पीओके में है, मतलब कि पाकिस्तान पे में स्थित है बच्चों। ठीक है, राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो कौन से धातु का उपयोग किया गया था बच्चों? इसमें से अगर बात कर ली जाए कौन से धातु का यूज किया गया था, तो बच्चों कौन से धातु का यूज किया गया था? तो इसमें से राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा तांबा, कॉपर का यूज किया गया था सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सा करता है बच्चों? इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूर्वी सीमा, देखिए 4 सीमाएं हैं। ठीक है, उनमें से पूर्वी सीमा की बात कर ली जाए तो आपका हो जाएगा आलमगीरपुर। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आलमगीरपुर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता आपका सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन था? क्यों थी? मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी तो क्यों थी? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा क्यों, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 12 नंबर का है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई थी। आपको बताना है कि देखिए अपने यहाँ वेद कितने हैं? तो 4 प्रकार का वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद सभी को पता है। ठीक है, उसमें से आपको संगीत किस में बताया गया आपको बताना है। तो संगीत किस में बताया गया? तो सामवेद में बताना है। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि शाम को संगीत गाया जाता है। ठीक है, उससे आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो कौन सी नदी थी जिसमें ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया गया था? तो पवित्र नदी कौन सी थी ऋग्वेद के टाइम में बच्चों? जब ऋग्वेद आपका लिखा गया था तो उस टाइम पे जो पवित्र नदी थी वो कौन सी नदी थी? तो अगर आप लोग कह रहे होंगे गंगा, तो जी नहीं, गंगा नहीं। ठीक है, इसमें जो राइट, तो आप लोग सब लोग देख ही लेंगे, सरस्वती नदी आपका हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो बहुत ईजी है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? अब आपको बताना है कि हिंदू शास्त्र में पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर सभी को आई होप पता होगा, आपका 18 रहती है। ठीक है, 18 आपकी पुराणों की संख्या रहती है। ये आपके सभी के सभी दे रखे हैं, 18 के 18 पुराण। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है स्कंद पुराण में? गढ़वाल देखिए ये कहाँ का है? ये आपका उत्तराखंड का है बच्चों। ठीक है, तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा केदारखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो आपका 16 तक हो गया। चलिए फिर देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन करें कि भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? अब आपको बताना है कि जो सत्यमेव जयते बच्चों है ये किस से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो अगर इसमें से राइट आंसर की बात कर ली जाए बच्चों, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए फिर देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थीं। तो की जड़ें किसमें थीं? उसमें आपको बताना है कि जो ब्राह्मणवाद है वो जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें थीं, तो इसकी जड़ें किसमें थीं, किसमें समाहित थीं? तो बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में समाहित है। ठीक है, राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो कह रहा है कि शक पंचांग का प्रथम मास होता है। अब आपको बताना है कि शक पंचांग का प्रथम मास क्या होता है?
चैत होता है, माघ होता है, कार्तिक होता है, वैशाख होता है। ये हिंदी की बात की गई। जैसे हम लोगों में इंग्लिश में जैसे क्या होता है, जनवरी फरवरी होता है, तो उसमें स्टार्टिंग किस महीने से होता है बच्चों, ठीक है, हिंदी कैलेंडर के रूप में अनुसार। तो इसमें से बच्चों चैत से होता है, ठीक है, चैत से स्टार्ट होता है नया आपका साल, ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग। 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। आपको बताना है कि बच्चों इसमें पाणिनि जो थे वो किस विषय, ऐसे कौन सा विषय था जिसमें वो अपनी विद्वानता हासिल करते थे। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाषा और व्याकरण, मतलब कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वह सही तिथिक्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए आपको इसमें से एग्जैक्ट सही तिथि बताना है कि पहले कौन सा आक्रमण हुआ, देन आफ्टर फिर उसके बाद कौन सा आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद कौन सा आक्रमण हुआ, इसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसकी बात कर लीजिए तो फर्स्ट पहले कौन सा आक्रमण हुआ था, पहले आर्यों ने आक्रमण किया था, फिर यूनानियों ने आक्रमण किया था, फिर किन्होंने किया था, फिर किया था बच्चों कुषाण ने किया था, फिर लास्ट में होड ने किया था, ठीक है। तो इसमें से अगर बात करिए तो इसमें से राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3rd 4th एंड 2 1, ठीक है, राइट आंसर आपका यही हो जाएगा 2 वाला, ठीक है। चलिए फिर अगर बात कर ली जाए 22 नंबर क्वेश्चन की, तो 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीह शब्द का अर्थ है। अब आपको बताना है कि ब्रीह शब्द का क्या मतलब होता है बच्चों, ब्रीह किसे कहते हैं, ये चीज़ वैदिक साहित्य में ब्रीह को क्या कहते हैं, आपको कुल मिला के ये बताना है कि ब्रीह को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों अगर बात कर ली जाए ब्रीह को क्या कहते हैं, तो ब्रीह को चावल कहते हैं, ठीक है, चावल राइस, मतलब कि आपका 4th आंसर का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23rd देख लेते हैं। 20 गेहूँ को क्या कहते थे, तो गोधूम को कहते थे, ठीक है, गेहूँ तो गोधूम हो गया, गा से गेहूँ, गा से गोधूम, और ब्रीह आपको ध्यान रखना है कि चावल को कहते थे, ठीक है। 23rd नंबर क्वेश्चन है कि आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। मतलब कि आजीविक सेक्ट जो आपका जो संप्रदाय होता था, आपका सेक्टर होता था, उसके आपको बताना था कि संस्थापक कौन थे। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, तो 23rd की अगर बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मक्खली गोशाल, ठीक है, मक्खली गोशाल राइट आंसर आपका हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है। 24th नंबर की अगर बात कर ली जाए, 24th नंबर क्या है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु बच्चों कहाँ हुई थी, लुम्बिनी में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, बोधगया या फिर श्रावस्ती में हुई थी, कहाँ पे हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा कुशीनगर में हुई थी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है, आपके उत्तर प्रदेश यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में इसे क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, ठीक है। 25 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। तो जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्धमान महावीर, ठीक है, राइट आंसर वर्धमान महावीर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। अब आपको बताना है कि महावीर का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और आपको बताना है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है, राइट आंसर आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। अगर बात कर ली जाए फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो बच्चों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋषभदेव थे, ठीक है, राइट आंसर 3rd हो जाएगा ऋषभदेव थे। एंड 28 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्नलिखित रूप में उल्लेखित किया गया। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लेखित किया गया, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान मतलब कि पूरा का पूरा ज्ञान। तो बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, 28 का राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा कैवल्य, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा कैवल्य। 29 नंबर क्वेश्चन की बात कर लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर ने में निर्वाण प्राप्त किया। तो किस ईसा पूर्व में इन्होंने महानिर्वाण की प्राप्ति की थी, किसने, महावीर स्वामी ने, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 527 ईस्वी में इन्होंने महानिर्वाण की प्राप्ति की थी, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित
के विरुद्ध थे। तो किसके विरुद्ध थे बच्चों, आपको राइट आंसर इसमें बताना है कि किसके विरुद्ध थे। ठीक है, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। तो किसके विरुद्ध थे, तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो अगर बात कर ली जाए इसके राइट आंसर के बच्चों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध में थे। ठीक है, तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग आपका बी हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये सेशन हमारा यहीं तक है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। एंड बच्चों अगर आपको इस सेशन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बच्चों अपने फ्रेंड्सों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।